नमस्कार। इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ ज़ैंथोफाइटा यानी ज़ैंथोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ज़ैंथोफाइसी आर येलो ग्रीन एल्गी, इन्हें येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि ज़ैंथोफाइसी वर्णक जो होता है वो येलो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इनका कलर येलो ग्रीन होता है। आवास के तौर पर ये सामान्य रूप से सब्ज जलीय होते हैं, नदी, तालाब और अधिकांशतः मुक्त पलावी यानी मुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। कुछ जातियां जैसे बोट्रिडियम कीचड़ में पाई जाती है और वृक्षों के तनों पर जैसे कैरासियोप्सिस पाई जाती है। कुछ जातियां समुद्री होती हैं जैसे हेलोस्पिरा। इस डिवीजन में कुल 600 स्पीसीज और 118 जीन्स या वंश हैं। थैलस संरचना। थैलस भूमिगत और वायवीय रूप में पाया जाता है। भूमिगत रूप में इसमें मूलाभास यानी राइजोडियल पाए जाते हैं। इनके थैलस विस्तृत विभिन्नता के रूप में पाए जाते हैं, जैसे यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकी हेटेरोक्लोरोअमीबा। ये पाल्मेलोइड रूप में भी पाए जाते हैं, यानी इनकी जो कॉलोनी होती है वो जिलेटिन आवरण से घिरी हुई रहती है, जिसका उदाहरण है क्लोरोग्लोइमा। डेंड्रॉइड यानी वृक्षाप के रूप में भी ये पाए जाते हैं। इनकी कॉलोनी वृक्ष की भांति आकार लिए हुई है, उसमें शाखाओं के रूप में ये कॉलोनियाँ पाई जाती हैं, जैसे मिक्सोकोकस। कोकोइड यानी गोलाकार कॉलोनी के रूप में भी ये पाए जाते हैं, क्लोरोबोट्रिस। राइजोपोडियल यानी इनका जीवद्रव्य अमीबा के जैसा होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं, जैसे स्ट्रिप्टोकोकस। फिलामेंटस यानी तंतु रूपी संरचना में भी ये पाए जाते हैं, जैसे हेटेरोकोकस। साइफोनियसिस यानी नलिकाकार रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण है वाउचेरिया और बोट्रिडियम। इनमें थैलस नलिका रूपी होता है, जिसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं और पट अनुपस्थित होते हैं, यानी कोशिकाओं के मध्य जो पट हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इनकी कोशिका संरचना के अध्ययन में सेल्स यूकेरियोटिक होती हैं, यानी सुविकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं, सुविकसित जिनमें केंद्रक होता है और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति प्राय अनुपस्थित होती है, यदि उपस्थित हो तो यह पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है। साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। कोशिका के मध्य में बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। कुछ एचल कोशिकाओं में सेल वॉल सिलिका युक्त होती है। ज़ैंथोफाइसी के सदस्यों में पायरिनोइड का अभाव होता है, ये इसका मुख्य लक्षण है। चल कोशिकाएं जैसे जूस्पोर्स में 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ये कशाभिकाएं असमान साइज की होती हैं और कोशिका के अग्रभाग में स्थित होती हैं। कशाभिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। बड़ी कशाभिका टेंसल टाइप की यानी पेंटोनिमेटिक होती है, जिन पर दोनों तरफ हेयर लाइक उपांग पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छोटी कशाभिका वी प्लस या एक्रोनिमेटिक होती है, जिनकी सतह चिकनी होती है। ज़ैंथोफाइसी में संचित भोजन ऑयल, लिपिड और ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है, जिसे क्राइसोलेमिनेरिन भी कहते हैं। यह ग्लूकोन का बहुलक होता है, इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता। ज़ैंथोफाइसी के सदस्य येलो ग्रीन प्लास्टिड या वर्णक के कारण पीले हरे होते हैं। पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर में स्थित होते हैं। क्रोमेटोफोर डिस्कॉइड होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ई अल्प मात्रा में पाया जाता है, जबकि बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और साथ में ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल भी अनुपस्थित होता है। ज़ैंथोफिल में डियाडिनोजैंथिन नामक वर्णक प्रभावी रूप से पाया जाता है, जो कि इसकी कोशिका को येलो ग्रीन रंग प्रदान करता है। कैरोटीन क्लोरोफिल की तुलना में अधिक पाया जाता है। इनमें जनन अलैंगिक और कायिक जनन के रूप में पाया जाता है।
एक कोशिकीय रूपों में कायिक जनन सेल डिवीजन द्वारा, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस रूप में फ्रेगमेंटेशन या खंडन के द्वारा होता है, यानी जिनका थैलस कॉलोनी के रूप में या तंतु रूपी होता है, उनमें तंतुओं के विखंडन से कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइपनोस्पोर्स, एकिनिड्स आदि के द्वारा होता है। स्टेटोस्पोर ऐसे स्पोर जिनके चारों ओर सिलिका का आवरण पाया जाता है। लैंगिक जनन सामान्यतया अनुपस्थित होता है। अगर लैंगिक जनन हो तो यह समयुग्मकी, असमयुग्मकी या ओगैमस अंडयुग्म के प्रकार का होता है। सामान्य रूप से इनमें समयुग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है। ओगैमी वाउचेरिया में पाया जाता है, यानी अंडयुग्म के प्रकार का लैंगिक जनन वाउचेरिया में पाया जाता है। आइसोगमी और एनाइसोगमी यानी समयुग्मकी और असमयुग्मकी जनन बोट्रिडियम में पाया जाता है। मेल गैमिट्स कसाबिकी होते हैं। फ्लैजिला हेट्रोकॉन्ट यानी असमान होते हैं, जो कि टिंसेल या वीपलेस प्रकार की हो सकती हैं। इनका जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक यानी अगुणित होता है। धन्यवाद।